नमस्कार दोस्तों, एक नया और बेहतरीन मैटर आप सभी के लिए रहेगा। जो एक करंट मैटर है, आपको इसमें कुछ आज़ादी से संबंधित वर्ड्स मिलेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। आज़ादी की अहमियत के बारे में अलग से जिक्र करने की ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में इसकी भूख में जाने कितने और किस तरह के उतार चढ़ाव देखने में आए। समय और संदर्भों के मुताबिक इसके स्वरूप बदलते भी रहे हैं। लेकिन हम जिस प्रचलित आज़ादी की बात आज के दौर में करते हैं, वह आखिर क्या है और इसके मायने क्या है? यह कहाँ से शुरू होती है? किसकी आज़ादी? मेरी राय के मुताबिक पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि आज़ादी कोई व्यक्ति में सिमटी चीज़ नहीं। व्यक्ति दर व्यक्ति से जुड़कर आज़ादी के फूलों की लड़ी बनती है। हमारी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता से जुड़ी है। अगर हम बोलने, लिखने और अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए आज़ाद हैं, तो सामने वाला भी आज़ाद होना चाहिए। तभी आज़ादी की अवधारणा शुद्ध रूप में खिल सकेगी। शोषण, दमन, बेईमानी आदि आज़ादी की अवधारणा को ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि इससे आज़ादी की सबसे बड़ी शत्रु असमानता का जन्म होता है। सवाल है कि आज़ादी शुरू कहाँ से होती है? संसद से, विधानसभा से, संविधान से या अपने भीतर के ईमान से? संविधान तो कह रहा है कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, मगर हमारा ईमान क्या कह रहा? अगर आप आज़ाद हैं तो कितना? पूरी तरह या थोड़ा बहुत? या फिर आपकी आज़ादी को किसी ने छीन रखा है? अतिवादी, धैर्यहीन, अनुदार और अकर्मक मनुष्य न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी अतिक्रमण कर आज़ादी की भावना को दूषित करता है। ऐसे लोग राह चलते हुए अपनी अतिवादिता से आज़ादी के नियम या प्रतीक तोड़ते हैं। सड़क पर गलत लेन में गाड़ी चलाकर आज़ादी को गलत मोड़ देते हैं। बेवजह हॉर्न बजा आज़ादी की अवधारणा की नींद उड़ाए रहते हैं। उनका काम सबसे ज़रूरी है। दूसरे अपना काम समय पर कर सकें, इसकी उन्हें परवाह नहीं। अगर हम भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं, तो फिर आज़ादी की उन्मुक्त हवाएं हमारी सोच की इन सकरी राहों से नहीं गुजर सकती। अपने व्यक्तिगत जीवन में आज़ादी के सही मायने धारण करने हैं, तो किसी को भी अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाना होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें समझदारी और मानवीय चेतना का मेल हो, सामाजिकता हो, करुणा हो और सबसे बड़ी बात प्रेम हो। असली आज़ादी हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है। अब हम में से कोई यह सकता है कि आज़ादी और प्रेम का क्या संबंध है? संबंध है अब एक जबरा जो किसी से प्रेम नहीं रखता,
न मनुष्य, न पशु, न कीट, न धरती, न आकाश से उसके लिए आज़ादी क्या मायने रख सकती है। विराम पैरा। आज़ादी संयम और सुधार मांगती है। विराम। आज़ादी देश का नागरिक होने के नाते आप अपने अधिकारों ही नहीं अपने कर्तव्यों से भी वाकिफ़ हो। विराम। सड़क पर आपकी मर्जी नहीं, कानून चले। विराम। व्यवस्था चले और भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में धैर्य, संयम और थोड़ी सी समझदारी भी चले। विराम। बड़े बूढ़े और स्कूली बच्चे सड़क के उस पार खड़े हैं तो क्या कहती है हमारी आज़ादी। गाड़ी पर बैठे सरपट दौड़ते रहेंगे या गाड़ी रोककर उन्हें सड़क पार कर लेने की मोहलत देंगे। विराम। या हमारी आज़ाद ख्याली यह भी कहती है कि गाड़ी से उतरो और जाओ उस वृद्ध स्त्री का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करा दो। विराम पैरा। हमने सोशल मीडिया के कई वीडियो में अक्सर देखा होगा कि जब कोई गिलहरी या बतख अपना कुनबा लेकर सड़क पार कर रही होती है तो विदेशी सड़कों पर गाड़ियां कई मीटर पीछे रुक जाया करती है। विराम। क्यों? कीमती गाड़ी में बैठकर इंसान अक्सर इंसानों को भी देखना छोड़ देता है। और ये कौन से लोग हैं जो गिलहरी और बतख देखकर रुक जा रहे। विराम। ये वही लोग हैं जो जानते हैं कि आज़ादी पर सिर्फ इंसान का एकाकी अधिकार नहीं। विराम। आज़ादी तो हवाओं में फैली वह खुशबू है जिससे जर्रा जर्रा महमहा उठे। विराम पैरा। हमारी आज़ादी गिलहरियों के सुरक्षित सड़क पार कर लेने में भी है। विराम। सड़क किनारे लगे पौधों के सुरक्षित रहने में भी है। विराम। आज़ादी इसमें भी है कि रात को घर से निकली बहन बेटियां सहज और सुरक्षित रहे। विराम। घर में रह रहे बुजुर्ग रात को चैन से सो सके। विराम। लाउड स्पीकर किसी की आज़ादी का हनन न करें। विराम। हमारे घर की दुर्गंध किसी और की नाक तक न पहुँचे। विराम। मेरी पतंग जिम्मेदारी की डोर कर बांध उड़े और किसी और का गला न रहते। विराम। स्टॉप।